हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की वीडियो में गायनोविदा से प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो आपके मुझे कमेंट आए थे उससे रिलेटेड ही मैंने सोचा कि आज वीडियो बनाऊं। और जो पीछे नॉइस आ रही है उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर बार का यही होता है कि काम जब भी मुझे ऐसे कोई वीडियो या कुछ भी ऐसे शूट करना होता है, पीछे से ऐसे कट कट की आवाज़ आ ही जाती है ना। तो ऐसे बहुत दिनों से मैं सोच रही थी इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, और तो ऐसे टाइम के अनुसार और मुझे मिला ही नहीं समय। और आज संडे है तो अभी मेरी बेटी भी सोई हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके रिप्लाई में आप करूँ, है ना। और तो चलिए, बिना कोई देरी के आपके कमेंट पढ़ना शुरू करती हूँ। और आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपकी कोई और भी क्वारीज होंगी, कुछ भी कमेंट होंगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो या टेक्स्ट के थ्रू आपका रिप्लाई कर पाऊँ, है ना। तो चलिए, पहले फटाफट से पहला कमेंट पढ़ते हैं कि पहला कमेंट किसका है। उसके बाद जितने भी कमेंट होंगे उस हिसाब से मैं आपको साथ साथ ही पढ़ती रहूँगी और आपको बताती रहूँगी क्या किसी है। और जो फर्स्ट कमेंट है मुकेश कुमार के थ्रू आया है मुझे वो कमेंट, तो उसमें लिखा है कि आपको क्या मैम आपको पीसीओडी में हेयर फॉल, हेयर ग्रो और पिंपल्स हो रहे हैं, है ना। तो देखिए, पीसीओडी में हेयर फॉल भी होता है, हेयर ग्रो भी होता है, और पिंपल का मुझे कोई आइडिया नहीं। पिंपल हो सकता है कि आपकी स्किन कैसी है, आपकी स्किन टाइप्स कैसा है, ऑयली है तो आपके नेचुरली पिंपल्स तो होने ही हैं, ठीक है। उसमें ऐसे पीसीओडी का उसमें कोई संबंध नहीं रहता। और हेयर फॉल हो सकता है आपको, मुझे भी पहले शुरू में हुआ था हेयर फॉल, तो मुझे लगा था कि ये पीसीओडी की वजह से हो रहा है, पर ऐसे जैसे वेदर चेंज होता है उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। जैसे आजकल बारिश वाला है ना, बारिश वाला मौसम चल रहा है, तो इसमें हेयर फॉल ज़्यादा होता है। कभी होता है कि हमारे बाल गीले हो जाते हैं बारिश में भीगने के बाद, या वो प्रॉपर वे में सूख नहीं पाते और उन्हें एक अच्छा प्रोटीन नहीं मिल पाता, तब भी हमें हेयर फॉल होता है। वैसे खासकर ऐसे जिनको वो होता है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, उन्हें भी हेयर फॉल होता है, ठीक है। और हेयर ग्रो तो होता ही है पीसीओडी में, क्योंकि मेरे भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे चिन पे और यहाँ साइड में हेयर ग्रो होना मेरा शुरू हो जाता है कभी कभी। फिर मैं ऐसे करती हूँ कि थ्रेड की मदद से उन्हें निकाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे होता है यहाँ पे, इस जगह पे मेरा ज़्यादा होता है हेयर ग्रो, और जगह तो इतना नहीं है, पर यहाँ पे मेरी चिन पे ज़्यादा हो जाते हैं हेयर ग्रो। और पिंपल्स का ऐसा कुछ नहीं है, पिंपल मौसम के हिसाब से चेंज हो सकता है। आपका स्किन टोन कैसा है, ज़्यादा ड्राई है या ज़्यादा ऑयली है, उसके हिसाब से आपके पिंपल हो सकते हैं। पर लेकिन या आपको कोई टैबलेट सूट नहीं कर रही है, या आप ऐसे कोई दवाई ले रहे हो, या आपका जो खून है, जो ब्लड है वो साफ़ नहीं है, तब भी ये हो सकता है हेयर फॉल, मतलब पिंपल्स की प्रॉब्लम। अगर थोड़े बहुत है तब तो वेदर के हिसाब से हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है कि आपका जो खून है वो साफ़ नहीं हो रहा, है ना, और जिसकी वजह से आपके फेस पे वो पिंपल आना शुरू हो गए। तो आप अगर ऐसे आपको लगता है कि आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल है, तो आप नीम के पानी से अपना फेस वॉश कर सकते हैं, ठीक है। नीम के पत्तों को उबालिए, उसका पानी स्टोर करके रख दीजिए। कभी भी आप स्प्रे की मदद से आप उससे जैसे फेस वॉश करते हैं उसे लगाइए, और जो उसका वो बच जाते हैं, जो लीव बच जाते हैं, जो आपने उबाले हुए थे जो लीव बच गए, उन्हें क्या आप पैक की तरह उन्हें बनाइए, और पूरे फेस पे पैक के अकॉर्डिंग उन्हें लगाइए। हफ्ते में 2 बार कीजिएगा, आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे जो पिंपल्स हैं। क्योंकि मैंने ये खुद अपने ऊपर ट्राई किया, क्योंकि जब मैं शादी से पहले मेरे बहुत ज़्यादा पिंपल्स थे फेस पे, है ना। तो मैंने क्या किया था, नीम के पत्तों को उबाला था, उसका जो पानी था वो मैंने स्टोर करके रख दिया था। जब भी मैं फेस वॉश करती तो मैं उस पर स्प्रे करती, दिन में 2-3 बार मैं उसे स्प्रे कर लेती थी। और जो उसका पत्तों का जो लीव थी, उन्हें जो उबले हुए थे उनका क्या किया, उनका मैंने पैक बना के रख दिया था, स्टोर कर दिया था, ताकि वो जब भी मैं ऐसे फेस धोऊँ या कुछ भी करूँ तो उसे पैक के थ्रू लगा के रख दूँ, और उसके निशान भी नहीं रहते फिर फेस पे। और इससे आपको मदद मिलेगी कि आपके जो फेस पे जो पिंपल्स उनके निशान है वो भी हट जाएंगे, और आपके पिंपल्स भी सही हो जाएंगे। और अगर आपको ज़्यादा लगे तो एक आती है शाफी करके होता है, वो ऐसे खून साफ करने में आपकी मदद करता है, ठीक है। तो वो भी आप पी सकते हो अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद, ठीक है। तो सेकंड कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इससे आपको फर्स्ट कमेंट में आपने जो मैंने आपको बताया, आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। और अगर आपको कुछ भी ऐसे पूछना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हाँ दीदी, आपके मुझे कुछ और पूछना था, वो मैं आपको बता दूँगी, है ना। पर लेकिन जो मैंने पहले कमेंट में आपको पूरा प्रॉपर बताया वो शायद आपको भले ही समझ में आ गया होगा प्रॉपर वे से, है ना। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सेकंड कमेंट है कि वो शायद कोई नीम टैबलेट ले रही होंगी, तो उन्होंने बोला कि मैं नीम टैबलेट भी ले रही हूँ, 1 मंथ हो गया, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। तो मुझे नहीं पता कि नीम टैबलेट किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, क्या पीसीओडी के लिए यूज़ हो रही है, या फिर आप
मुझसे गाइनोवेदा की उसमें कमेंट आया, तो अब खुश बात है कोई गाइनोवेदा का नीम टैबलेट ही होगा। अब मुझे नहीं पता वो किस चीज़ के लिए आपको वर्क करने के लिए कर रही होंगी, है ना। तो ये आयुर्वेदिक टैबलेट है, थोड़ा देर में काम करेंगे, शायद थोड़ा बेटर रिजल्ट मिल जाए, क्योंकि अभी भी मुझे भी गाइनोवेदा के तुला टैबलेट लेते हुए 1 मंथ ऐसे 14 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे मुझे रिजल्ट इसके मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे बुरे मिलेंगे, वो मैं आपको एज अ वीडियो के थ्रू आपको बताऊँगी, है ना। तो मुझे ऐसे पता नहीं है कि आपको वो जो आपने नीम टैबलेट लिए वो किस चीज़ के लिए काम करती है, किस चीज़ के लिए वो बेटर काम करती है। तो अगर आप वो भी मुझे कमेंट में बताओगे कि इस चीज़ के लिए बेटर काम करती है, तो शायद मैं आपको उसका देख के रिप्लाई कर पाऊँ, है ना। तो अभी तक तो मुझे नहीं पता वो किस चीज़ के लिए काम करती है, तो आप प्रॉपर वे में बताइएगा मुझे कि इस चीज़ के लिए है, या मैं नेट पर से सर्च करूँगी कि नीम टैबलेट किस चीज़ के लिए है, ठीक है। तो आप थोड़ा वेट कीजिए, शायद उसके बेटर रिजल्ट आपको मिल जाए, है ना। एक कमेंट आया मुझे कुंती का, तो उनने लिखा है मुझे कि दी मुझे पीसीओडी है। उनने मेरी वीडियोस देखी होगी, तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो देखी। तो उनने मुझे कहा है कि मेरी शादी को 6 साल हो गए, ठीक है, अभी तक वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है, तो कि वो क्या करें, उसके लिए कोई उपाय बताएं, ठीक है। तो मैं सिर्फ किसी का ऐसे वीडियो के थ्रू किसी का ऐसे बता सकती हूँ कि नॉर्मल मैं भी किसी का रिव्यू कर सकती हूँ, पर ऐसे प्रेगनेंसी के लिए इसमें मैं क्या बताऊँ, आप मुझे बताओ कि कमेंट करके मैं क्या बताऊँ इसमें आपको। या तो आपको आपके डॉक्टर बता सकते हैं, या फिर जो होम्योपैथिक आयुर्वेदिक जो भी होते हैं डॉक्टर्स, ये आपको बता सकते हैं इस बारे में। या आपके घर पे कोई हो बूढ़े बुजुर्ग, उनसे आप पूछिए कि आप मैं क्या करूँ, क्योंकि उन्हें ज़्यादा हमारे इस चीज़ों के बारे में पता होता है। तो इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ कि आप क्या कीजिए। ऐसा अगर मेरे पास कोई दवाई होती ना, कि दवाई होती या फिर कोई नुस्खा होता कि मैं आपको बता पाती कि आप प्रेग्नेंट कैसे हो जाओगे, या फिर आप कौन सा उपाय करने से आपका सही हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये थोड़ा जैसे हमें अगर पीसीओडी होता है, तो ये जब हमारे जो सिस्ट बनने शुरू हो जाते हैं, तो ये जैसे भी हमारे स्पर्म होते हैं जो भी हमारे फर्टिलाइज करते हैं बेबीज़ के लिए, वो उन्हें बंद कर देते हैं। क्योंकि जैसे हमारा नॉर्मल अगर हमारे पीरियड सही से नहीं होंगे, तो ये क्या होगा कि हमारे जो भी ओवरीज में है जो सिस्ट है ना, उसे रोकेंगे ये होने से, है ना। तो आपको पहले अपना प्रॉपर ऐसे पीसीओडी का सही करना पड़ेगा, तब जाके शायद आप कहीं कंसीव कर पाओ। और हो सकता है कि आपको डॉक्टर्स बेटर सलाह दें मुझसे, कि वो डॉक्टर्स को पता रहता है कि आपको कितने टाइम में आपको कंसीव करने के लिए ट्राई करना है, तो वो आपको बेटर रिजल्ट देंगे। क्योंकि जब एक बार हमारे घर में किसी का हुआ था, तो उन्हें डॉक्टर्स ने बताया था कि शायद वो 7वें दिन 11वें दिन कुछ ऐसे समथिंग बताते हैं, तो उसके हिसाब से आपका कंसीव हो सकता है। आप कोई बेटर डॉक्टर्स को दिखाइए, तभी वो आपको बताएंगे कि हाँ ऐसा कीजिए, और तब आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको किसी ऐसे वीडियोस ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं, आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, वो आपको ऐसे बेटर रिजल्ट बताएंगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और तो चलिए, लास्ट कमेंट था मेरा कि किसी ने मुझे कहा था कि आपका प्रमोशन वीडियो है, तो ऐसे मैं बताना चाहती हूँ कि कोई भी मेरा ऐसा प्रमोशन वीडियो नहीं होता। अगर होगा भी तभी मैं उस पर ऑनेस्ट रिव्यू ही दूंगी अपना प्रमोशन वीडियो के थ्रू। वो किसी और चीज़ पे आया था ऐसे ब्लॉग्स के ऊपर कि आपका प्रमोशन है, तो ऐसा कोई प्रमोशन वाला वीडियो नहीं है। अगर प्रमोशन होगा भी तभी मैं ऐसे बेटर रिजल्ट ही बताऊंगी उसके, ठीक है। अच्छे या बुरे दोनों ही वे में लेके चलूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं उसके सिर्फ अच्छे, अगर उन्होंने मुझे प्रमोशन करने के लिए दिया है तो मैं उसके अच्छे ही वो बताऊँगी, बुरे नेगेटिव वाले तो बताऊँगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो ठीक है। सो गाइस, ऑफ कोर्स सी बात है कि कोई भी यूट्यूब पे आए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आया, तो कमाने के लिए ही आया है ना। ऐसे तो फालतू में कोई भी नहीं करता कि अच्छा चलो ठीक है, एंटरटेनमेंट करता है उसे भी पैसे मिलते हैं, कोई जॉब करता है उसे भी पैसे मिलता है। हर चीज़ का अपना अपना एक वे होता है, ठीक है। तो अगर मुझे भी कोई प्रमोशन वीडियो मिलेगी तो मैं भी कर लूँगी, इसमें कोई वो नहीं है। तो चलिए, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का।